है। आज लोगों के साथ जाके सोते हैं, अपने देह का गर्मी मिटाते हैं और कहते हैं प्यार करते हैं। अपने देह का गर्मी मिटाइएगा, अपना खुजली मिटाइएगा और कहिएगा हम प्यार करते हैं। ये तो सरासर धंधा। इन लोगों को अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता। आरती को अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ। इसको प्यार किससे हुआ? छोटू से हुआ। छोटू का नाम बदनाम करके आशिकी उसके भाई से लड़ा रही थी, ठीक है। ठीक, छोटू को मरवा के अपना जो भी नैन मटक्का चलता है, गर्मी जितना निकालना है निकलवा रही है और सोशल मीडिया पे बेशर्मों की तरह, निर्लज्ज लड़कियों की तरह रील्स बना बना के अपलोड कर रही है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो भी आज लड़कियां प्यार कर रही है वो सारे बस गर्मी निकालने के लिए कर रही है, हवसखोर है। कौन प्यार कर रहा है यहाँ? प्यार कौन कर रहा है? अंजलि ने प्यार किया, शादी किया, बकायदा उसके नाम पे बच्चा लेके कोई नहीं कर रहा है जी। नहीं, प्यार कोई नहीं कर रहा है यहाँ। प्यार आज पता है आपको लोगों ने प्यार किसका नाम दे दिया है? जाते हैं ओयो में 2 दिन पहले लड़का मिलता है, 2 साल पहले लड़का मिलता है, जो भी मिलता है, ठीक है। इतने साल से माँ बाप ने पाला, उसके लिए प्यार नहीं जमा इन लोगों को। प्यार इन लोग को हो रहा है, लेकिन होटल में जाती है, कपड़ा उतारती है, प्यार हो गया खत्म। रात भर सोती है, दिन भर सोती है, यही इन लोगों का प्यार है। आप ये बताइए कोई कपड़ा क्यों उतारता है? जी। मुझे प्रूफ दिख जाएगा हर एक चीज, तो मैं चुप हो जाऊंगी, वो बातों को नहीं बोल लूंगी। मैं मान लूंगी हाँ सूरज से उसने शादी किया। दूसरी बात ये कहेंगे इसने अपने भतीजे से तो गर्मी मरवा लिया, ठीक। अभी सूरज मर गया, अब क्या आपको क्या लगता है इसका गर्मी शांत हो गया होगा? ये भी आरती की तरह कांड करेगी, कहानी करेगी, 3 महीना या 1 महीना रोएगी छाती पिट पिट के। उसके बाद यही होगा, नया लौंडा पटाएगी, उसके साथ शादी करेगी और रील्स बेशरमों की तरह बना के अपलोड करेगी। आप इतना गिनवाइए। चलिए हम पीढ़ी की बात अलग छोड़िए, उसकी माँ का आपने बाइट सुना है? माँ की, उसकी माँ ने जो जवाब दिया है, उसकी माँ ने सरासर बोला है कि अंजलि की माँ ने खुद बताया है, ठीक है। अंजलि की माँ ने ये बताया कि सूरज की बुआ लगती है अंजलि। तो क्या कोई माँ अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलेगी? झूठ तो बोलेगी नहीं जी। अंजलि और सूरज का मामला फिर से एक नया मोड़ लिया है और चलिए क्या नया मोड़ लिया है ये अनु जी ही बताएंगी। तो सबसे पहले अनु जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो भी न्यूज देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम है। हाँ, एक बार पहले भी आपका हम लोगों ने अंजलि और जो है सूरज के मामले पर बाइट लिया था, जिसमें आपने कहा था कि अंजलि जो है साक्षात गलत है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं सूरज की मौत हुई है। आपने पूरा जो है एलिगेशन अंजलि पर लगाया, तो ये क्यों लगाया था आपने? आपको जो भी सबूत मिला होगा, आपने इससे पहले भी मैंने जितने लोगों को बयान दिया, बयान में साफ साफ प्रियंका का दिया हुआ FIR, ठीक है, जो 1 साल से लड़ाई लड़ रही है और 2017 से अंजलि उसके पति को फंसाई हुई है, प्रियंका के पति को मतलब सूरज को फंसाई हुई है। हर एक चीज उस FIR पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रियंका के साथ उसके ससुराल वाले ने क्या किया, उसके साथ क्या क्या घटना हुआ, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि आज सूरज की हत्या क्यों हुई? दरअसल उसका पूरा नाम सूरजकांत गिरी है। आज उसकी हत्या क्यों हुई? ना ये अंजलि आती, ना इसको फंसा के ले जाती, ना सूरज का हत्या होता। मतलब अंजलि आई, फंसा कर लेकर गई और हत्या हो गई। एक अंजलि ही दुनिया में है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है। उसके बाद जो है क्या नाम है उसकी पहली पत्नी का, प्रियंका नाम बता रही हैं। प्रियंका जो है वो तो उसके घर से चली गई थी, तो फिर कैसे कारण बनी अंजलि उसके मौत? प्रियंका घर से चली गई मतलब नहीं समझे? प्रियंका तो घर से गई नहीं। प्रियंका बीमार थी, अपने मायके गई। सब शादी के बाद अपने मायके जाता है। उनका कहना है, प्रियंका का ससुराल वाले यानी कि सूरज के घर वालों का कहना है कि जो है वो उसका जो नेचर था सही नहीं था, वो अपने मायके ही रहा करती थी, इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा, उसका नेचर सही नहीं था। क्यों आप शादी कराए थे? तो उसका घर परिवार या लड़की को देख के नहीं कराए थे? गलती हो गया था उनसे। गलती हो गया था, चलिए ठीक है, माना जाता है। लेकिन आप तो सभ्यता और संस्कार बताते हैं ना, आप तो बड़े संस्कार वाले हैं। अगर आप ही बताइए, अगर आपके घर की बहू बेटी गलत निकल जाएगी तो आप भरे बाजार में उसको नीलाम करिएगा कि घर की बातों को बचा के रखिएगा? उन्होंने नीलाम किया। जी हाँ, नीलाम किया। सूरज के घर वालों ने नीलाम किया। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि जिस इंसान का शादी हो चुका है, जिसका तलाक नहीं हुआ है, दूसरी लड़की उससे शादी कैसे कर सकती है? अगर की है तो आपने रीति रिवाज सारे विधि विधान के हिसाब से आपने प्रियंका को घर पे लाया। आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना था अनु जी। उन्होंने कहा कि ना ही सूरज के परिवार वाले एग्री थे और ना ही जो है अंजलि के परिवार वाले एग्री थे शादी के लिए। दोनों ने भाग कर शादी किया था। हाँ, तो प्यार में थे दोनों। हाँ थे तो उसको घर में क्यों रखना? घर में तो उस हिसाब से आपको प्रियंका को रखना चाहिए। सूरज अब नहीं रहा दुनिया में, अंजलि के पेट में सूरज का बच्चा है तो कहाँ रखेगा उसको? प्रियंका के पेट में बच्चा नहीं था, प्रियंका प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। प्रियंका प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, अंजलि खाली प्रेग्नेंट हुई है। सबसे पहले तो ये अंजलि ने रिश्तों को शर्मसार किया है, एक भतीजे से शादी करके। कहाँ से भतीजा? वो लोग तो बोलते हैं कि पीढ़ी एक नहीं है, बस कास्ट। गिना दे हम पीढ़ी आपको, गिना दे पीढ़ी को, गिनवाइए। चलिए हम पीढ़ी की बात अलग छोड़िए, उसकी माँ का आपने बाइट सुना है? माँ की, उसकी माँ ने जो जवाब दिया है, उसकी माँ ने सरासर बोला है कि अंजलि
अंजलि की माँ ने खुद बताया है। ठीक है, अंजलि की माँ ने ये बताया कि सूरज की बुआ लगती है अंजलि। तो क्या कोई माँ अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलेगी? झूठ तो बोलेगी नहीं जी। तो आप कैसे बोल रही हैं कि नहीं अंजलि बुआ नहीं लगती है? किसी के कहने से हो जाता है। माँ का बाइट सुनवा रही है, अंजलि का बाइट आपने सुना है? अंजलि के बाइट सुनने से क्या होता है? चोर कभी कहता है कि हम चोरी करके आए हैं? चोर कहता है चोरी करके आए हैं। तुम्हारे शरीर का ज्यादा गर्मी था, तुमको गर्मी निकालना था तो जाके अगल बगल के किसी छौड़े से निकाल लेती। गांव में तो बहुत सारे लड़का होता है। एक तो तुमने यार रिश्ते को शर्मसार किया, अपने भतीजे से शादी किया सब। और इससे बड़ी खबर ये है कि वो सूरज था 30 साल का और ये अंजलि थी 18 साल की। इसका जवानी अभी चढ़ा था तो भी इसको इतना गर्मी चढ़ा हुआ था। अभी चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, यहाँ हम हमारी बात को, अपनी बात को गलत मान लेते हैं। ठीक, आप ये बताइए जो लड़की 18 साल की उम्र में भाग के अपने भतीजे के साथ शादी कर ली या जो भी है, वो अपने आप को शादीशुदा बोलती है, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि प्रूफ नहीं है उसके शादी का सूरज के साथ का। ठीक, उसके पास ये कहेंगे उसके पास है प्रूफ, आप मुझे दिखाइए। मुझे प्रूफ दिख जाएगा हर एक चीज तो मैं चुप हो जाऊंगी, वो बातों को नहीं बोल लूंगी, मैं मान लूंगी हाँ सूरज से उसने शादी किया। दूसरी बात ये कहेंगे इसने अपने भतीजे से तो गर्मी मरवा लिया। ठीक, अभी सूरज मर गया, अब क्या आपको क्या लगता है इसका गर्मी शांत हो गया होगा? ये भी आरती की तरह कांड करेगी, कहानी करेगी, 3 महीना या 1 महीना रोएगी छाती पिट पिट के, उसके बाद यही होगा नया लौंडा पटाएगी, उसके साथ शादी करेगी और रील्स बेशरमों की तरह बना के अपलोड करेगी। आप इतना विश्वास के साथ कैसे करेगी वही काम करेगी? ये लड़कियां निर्लज होती है, लड़कियां निर्लज होती है, लड़कियां निर्लज होती है। आप और हम लड़कियां नहीं, मैंने क्या बोला आप वो सुनिए। ये लड़कियां निर्लज होती है, मतलब इसकी कैटेगरी की जितनी लड़कियां होती है, पकड़ लीजिए अंजलि को, पकड़ लीजिए और भी लड़कियां हैं जो माँ बाप से प्यार नहीं होता इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों को अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता। आरती को अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, इसको प्यार किससे हुआ? छोटू से हुआ। छोटू का नाम बदनाम करके आशिकी उसके भाई से लड़ा रही थी। ठीक है, और छोटी को मरवा दी। ठीक, छोटू को मरवा के अपना जो भी नैन मटक्का चलता है, गर्मी जितना निकालना है निकलवा रही है और सोशल मीडिया पे बेशर्मों की तरह, निर्लज लड़कियों की तरह रील्स बना बना के अपलोड कर रही है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो भी आज लड़कियां प्यार कर रही है वो सारे बस गर्मी निकालने के लिए कर रही है, हवसखोर है। कौन प्यार कर रहा है यहाँ? प्यार कौन कर रहा है? अंजलि ने प्यार किया, शादी किया, बाकायदा उसके नाम प्यार यहाँ कोई नहीं कर रहा है जी। नहीं, प्यार कोई नहीं कर रहा है यहाँ। प्यार आज पता है आपको लोगों ने प्यार किसका नाम दे दिया है? जाते हैं ओयो में 2 दिन पहले लड़का मिलता है, 2 साल पहले लड़का मिलता है, जो भी मिलता है। ठीक है, इतने साल से माँ बाप ने पाला, उसके लिए प्यार नहीं जमा इन लोगों को। प्यार इन लोग को हो रहा है, लेकिन होटल में जाती है, कपड़ा उतारती है, प्यार हो गया खत्म। रात भर सोती है, दिन भर सोती है, यही इन लोगों का प्यार है। आप ये बताइए कोई कपड़ा क्यों उतारता है? अपनी बीवी का कपड़ा क्यों उतारता है कोई? अपना फैमिली बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, कि उसका वंश चलता रहे, पीढ़ी चलता रहे, पीढ़ी दबे ना, वंश घटे ना। ठीक, इसके लिए लोग कपड़ा उतारते हैं। आज लोगों के साथ जाके सोते हैं, अपने देह का गर्मी मिटाते हैं और कहते हैं प्यार करते हैं। अपने देह का गर्मी मिटाइएगा, अपना खुजली मिटाइएगा और कहिएगा हम प्यार करते हैं। ये तो सरासर धंधा हो गया। वैसे लोग कोटे पे धंधा करते हैं, इन लोग नया नया लड़का फंसा के सोती है और कहती है कि हम प्यार कर रहे हैं। वैसे लोग से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? वैसे लोग हजारों के साथ होते हैं। ये तो आज आप बिहार में न्यूज सुन रही हैं, आज आप बिहार में जितनी भी खबर सुन रही हैं, आप भी न्यूज जाके लेती हैं। क्या आज तक किसी बाप की या किसी माँ की बेटी मरी है क्या? मरी है? जी नहीं मरी है। सबका बेटा मरा ना। क्यों मरा? यही लड़कियां ना मरवाती है, इसी जैसी लड़कियां मरवाती है ना सबको। क्यों नहीं अंजलि को मार दिया गया? क्यों सूरज को मारा गया? जी चलिए, अंजलि बोलती है ना उसके माँ बाप ने मारा, उसके माँ बाप का क्या हक बनता है कि उसके सूरज को मारे? ये तो भाग गई निर्लज बेशरम कहीं की। निर्लज बेशरम तो भाग गई है। हमसे चोचलाबाजी नहीं चलेगा। ठीक, हम किसी का तलवा चाटने वाला काम नहीं करते कि पैसा खा के तलवा चाटने वाला काम कर लेंगे। तो ठीक है, आप कहना क्या चाह रही हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ लोग सरासर केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। जो सही बात है उसको उखाड़ के नहीं ला रहा है। केस को दबाने की कोशिश, क्या ये सच्चाई नहीं? यहाँ अन्याय, सूरज की हत्या हुई है, हमको अफसोस है। सूरज की हत्या हुई है, चलिए हम मानते हैं उसके माँ के साथ गलत हुआ, हम ये भी मानते हैं उसके भाई के साथ गलत हुआ, हम ये भी मानते हैं। मानते हैं अंजलि के साथ गलत हुआ। क्या आप बताइए प्रियंका के साथ गलत नहीं हुआ? जिसका बच्चा चला गया, जिसका पति मर गया, जिसका ससुराल नहीं रहा, जिसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है हॉस्पिटल में, उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? अपने मन से बताइए। प्रियंका कहाँ है? प्रियंका क्यों नहीं आ रही? प्रियंका अपने मायके में, उसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो अपने बाप को देखेगी कि वो आएगी यहाँ लड़ने के लिए? पति को नहीं देखेगी। क्या? पति को नहीं देखेगी? पति उसका दुनिया से चला गया तो पति को प्रियंका देखने नहीं आएगी? अच्छा चलिए, मुझे जितना पता है मैं आपको प्रियंका के बारे में बता रही हूँ। आपको इतना कैसे चीज पता चला? आप मेरा यहाँ मुझसे बात करने आई है, मेरा राय जानने आई है।
तो जरूर मैं कुछ होऊंगी तब ना आप मेरे पास आइए। यानी कि आप इतना कंफर्म हो गए, कैसे बोल सकते कि अंजलि गलत है और आपको इतना डीपली सब चीज कैसे पता है? सबसे पहला मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि ये केस जब तक सामाजिक नहीं था, एक पारिवारिक होता है अलग बात है, पारिवारिक होता है तो हम उसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब सामाजिक आ जाता है, ठीक, हम एक सामाजिक कार्य करता है, ठीक है, हमारे पास समाज से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आए कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारा काम है, हम कार्य करता है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना हमारा काम है। अगर आप भी कल को आइएगा कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमको न्याय दिलाइए, तो हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी काम होगा वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है अनु जी, आप इंसाफ दिलाइएगा, आपका काम है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप समाज के लड़कियों के लिए या जो भी है लड़कियां पीड़ित के लिए काम करती हैं। चलिए, आप समाज में जो भी पीड़ित इंसान है, विक्टिम है, उसके लिए काम करती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को पूरी तरीके से गलत प्रस्तुत कर दीजिएगा, उसके बारे में गलत आचरण देना। मैंने किसको गलत, अंजलि गलत बताया? अंजलि को क्यों? मैं आपको सबूत दूंगी, आप भी सबूत निकालिए, जैसे हमारी टीम ने मिलकर सबूत निकाला है। जब मेरे पास सबूत है, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। प्रियंका को सही बताइए ना, आप उस तरीके से प्रियंका को सही बताने के चक्कर में अंजलि के बारे में भी मेरे पास सबूत है। क्या है? अंजलि चरित्रहीन लड़की है। आप सीधे क्यों? आप खाली उसके घर वालों से बात किए, उसके अगल बगल जो आस पड़ोस कहा जाता है, लोग हर बात में कहता है कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। लोग कहता है ना, वो 4 लोग जिंदा नहीं था उसके अगल बगल वाला, वो 4 लोग से आप जाके पूछती। बिना सबूत के तो सबसे पहली बात हम बात करते नहीं, क्योंकि हमारा मानना एक है, जब कानून अंधा है तो हम कानून की बात मानते हैं। ठीक, कानून सबूत पे चलता है, तो हमारे पास सबूत है, हम सबूत के साथ चल रहे हैं। अगर कानून आके हमसे सबूत मांगेगा तो हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे, देखिए हमारे पास ये सबूत है, हम इसी के लिए कह रहे हैं, सबूतों के साथ कह रहे हैं। ठीक।